गुरुग्राम में अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो बल्कि कॉफी नहीं अब बियर पिया करेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब गुरुग्राम और पूरे हरियाणा के कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे हरियाणा सरकार दावा तो करती है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, लेकिन नई नई पॉलिसी ऐसी लाई जा रही है कि अब काम करते वक्त भी निजी कंपनी के कर्मचारी बियर का और वाइन का लुत्फ उठा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा सरकार लगातार दावा करती है और अपनी पीठ भी थपथपाती है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, हरियाणा के युवा को नशे से बाहर निकालना है। लेकिन हरियाणा सरकार एक नई आबकारी नीति लेकर आई है जो कि 12 जून के बाद हरियाणा में लागू कर दी जाएगी। और इस नई नीति के तहत अब जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनके अंदर बार खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन एक शर्त इसमें यह रखी गई है कि इन सभी बार में केवल सॉफ्ट ड्रिंक कही जाने वाली बियर, वाइन या फिर रेडी टू ड्रिंक केवल यही अवेलेबल होंगी, जबकि शराब वहां पर अवेलेबल नहीं होगी, उनको रखने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल 12 जून से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस या कोई भी एमएनसी कंपनी जिसके अंदर 5000 से कम कर्मचारी उनके पास नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उस कॉर्पोरेट ऑफिस का साइज भी 1 लाख स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं अपने कैफेटेरिया में बियर बार खोलने का, और फिर उनके कर्मचारी वहां काम करते वक्त बियर का लुत्फ उठा पाएंगे। यानी कि ये कहें कि जैसे ब्रेक लेने के लिए कर्मचारी जब कैफेटेरिया में जाता है कि कॉफी पियाएं, चाय पियाएं, अब वो ब्रेक लेंगे कि चलो बियर पी कर आते हैं और फिर नशे में वो लोग काम करेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत हरियाणा सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि पहले ही गुरुग्राम में इतने शराब की दुकानें हैं, इसके अलावा 200 से ज्यादा पब एंड बार है जिनमें रोजाना शाम को गुरुग्राम और आसपास के हजारों लोग शराब पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। गुरुग्राम में हर 1 किलोमीटर पे आपको शराब की दुकानें मिल जाएंगी, इतनी शराब की दुकानें यहां पर हैं। और अब एक नया नियम कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ही ऑफिस में बियर बार खोलने का। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं कि जहां पर कॉर्पोरेट ऑफिस होगा उसके पास वाली वाइन शॉप से ही लाइसेंस लिया जाएगा, और इस लाइसेंस की फीस जो रखी गई है वो सालाना 10 लाख रुपए रखी गई है। दावा यह किया जा रहा है कि इस नए नियम के तहत हरियाणा सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और उसको फिर विकास में लगाया जाएगा। अब इसको लेकर कुछ लोग अभी से सोशल मीडिया पर जोक्स डालने लगे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे नए नियम जल्द ही सरकारी कार्यालयों में भी लाया जाए ताकि सरकारी कर्मचारी भी इस तरह की सेवाओं का लुत्फ उठा सके और काम करते वक्त बियर का मजा ले सके। हालांकि पुलिस हो या फिर एनजीओ हो, वो लगातार ये दावे करती है और लगातार इस तरह का प्रचार भी करती है कि सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ये जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो काम करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है वो अपने व्हीकल भी लेकर आते होंगे, और ऐसे में जब कर्मचारियों के ऑफिस में ही बियर बार खोल दिए जाएंगे और आप ये कहिए कि वो अपने ऑफिस से ही बियर पीकर जब बाहर निकलेंगे तो क्या वो नशे में नहीं होंगे? बियर की एक बोतल में 5% अल्कोहल शामिल होता है और जाहिर सी बात है कि बियर से भी नशा इंसान को होता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में जब यह आबकारी नीति लागू हो जाएगी और कॉर्पोरेट ऑफिसेज इस नीति का लाभ उठाएंगे तो उनके कर्मचारी नशे में झूमते हुए अपने ऑफिस से घर जाया करेंगे? क्या ऐसे में सड़क हादसों की तादाद नहीं बढ़ेगी? क्या ऐसा नियम लाकर लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा रहा है? हालांकि जब ये नियम लागू हो जाएगा और जब कॉर्पोरेट ऑफिसेज इसका लाभ उठाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ऐसे नियम आम जन के लिए सही भी हैं या नहीं। आप इस नियम पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के आबकारी अधिकारी का क्या कहना है। उसमें इस बार एक्साइज पॉलिसी में प्रोविज़न दिया है, उस लाइसेंस का नाम दिया है L10F, और उसमें वो कारपोरेट ऑफिसेस जिनमें 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, 5000 और 5000 से ज़्यादा, और उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स नहीं, उनका प्रोविज़न दिया है जिससे कि लोग अपने कारपोरेट ऑफिसेस में ले सकें। सर, किस तरह के नियम होंगे और किस तरह से अप्लाई इसको किया जा सकेगा सर? इसमें जैसे और लाइसेंस अप्लाई होते हैं, जैसे L45 का देते हैं, उसी प्रकार से इसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है और परफॉर्मा है
उसके तहत किए जाएंगे। संख्या में अभी हम इसको एडवर्टीजमेंट करेंगे, एक डाटा लेंगे कारपोरेट ऑफिस का जिसमें 5,000 या 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनको सूचित भी करेंगे कि ये एक प्रोविज़न दिया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन टेक इट। सर, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा एमएनसी कंपनीज हैं, तो रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का उछाल आने की उम्मीद की जा सकती है? रेवेन्यू में अभी हमें जो हमारा अनुमान है लगभग 25% लास्ट ईयर से हमारे रेवेन्यू अप जाना चाहिए। अभी तो सरकार की तरफ से इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने और इस फैसिलिटी को अवेल करने की नियमावली लागू की गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या आने वाले समय में कर्मचारियों के पीने पर भी कोई नियम लागू होता है या फिर वो जब तक ऑफिस में रहेगा तब तक वो इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।